हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक विचारों का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि देखो, आप सभी को पता है 1 दिसंबर 2025 यानी कि कल आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इसका एग्ज़ाम है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी देखो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देख सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को एक नज़र में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि पिछले प्रश्न पत्र जो आपके हो चुके हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, सभी मतलब सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं है। जो पिछले वर्ष हुए थे, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें से जहाँ जहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आए, मैंने वो सिलेक्ट किए हैं। और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं। बाकी आपके जो 50 क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए कल के एग्जाम में वरदान साबित हो जाएंगे, इतना मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। और देखो, हालांकि मैंने कुछ वीडियोस जो है पहले भी अपलोड कर दिए हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स पे, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उसको एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लेना। पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए थे, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसे हैं और फंसते आए हैं और आगे भी फंसते आएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका अभी तक सेम रहा है। ठीक है, देखो, पहले जो हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो भारतीय आर्थिक विचारक से सिलेक्ट किया, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक जो थिंकर थे उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है ना, अर्थशास्त्र रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन आपसे पूछती है मेरे भाई। ये आपसे कल भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र, इसमें देखो बताया क्या गया है ये भी आपको जानना है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है उसमें बात किस चीज़ की गई है। उसमें राज्य व्यवस्था की बात की गई है, आर्थिक नीतियों की बात की गई है, सुशासन पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है ना राजनीति के बारे में बात की गई है। आप अभी पढ़ते हैं कि एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, वो आज के टाइम पे। लेकिन पहले के टाइम पे जो कौटिल्य ने लिखा था वो राजनीति से संबंधित, तो उसमें धन की बात नहीं कही गई है। आप इतना भी याद रखेंगे। ठीक है, देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे करा है कि धन का बाहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, किसने प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, इसको आप याद रखना है। दादा भाई नौरोजी ने, उनके दादा भाई नौरोजी की ने एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने इस सिद्धांत को बताया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में इन्होंने इसको बताया है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको देखो क्या है, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जब आप मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे, तो आपको ये पीडीएफ ना भी मिले तो उसके लिए एक समाधान मैंने आपके लिए निकाला है कि मेरा जो ये वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको अलग से पेपर पीडीएफ करके जो है ना एक ऑप्शन देगा, उसी के नीचे जो लिंक रहेगा वो इसी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ का रहेगा। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना है, वहाँ पे आपको देखना पेपर पीडीएफ, या फिर जो भी आपको पेपर पीडीएफ के नाम से मिले उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे ना, तो टेलीग्राम पे जाने के साथ आप इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ पे भी चले जाएंगे। समझ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इस पेपर को ढूंढने के लिए, इस पीडीएफ को ढूंढने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत पर बल दिया था। तो महात्मा गांधी ने न्यासधारिता के सिद्धांत पर बल दिया था, ट्रस्टशिप पर बल दिया था। सी आपका करेक्ट आंसर है। न्यासधारिता पूंजीपतियों को अपने धन को समाज के कल्याण के लिए न्यासी के रूप में रखना चाहिए, ऐसा इन्होंने इसमें कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन थे। एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है। इसकी संभावना आप मान लीजिए 70% आपसे पूछा जाएगा कल के एग्जाम में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है इसके प्रणेता हो जाएंगे एकात्म मानववाद के। ठीक है, प्रणेता कौन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये दर्शन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समेकित प्रगति पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मुख्य आर्थिक विचार किससे संबंधित था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मुख्य आर्थिक विचार जो था
वो आपका भूमि का राष्ट्रीयकरण से संबंधित हो जाएगा। इसका देखो की पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेंगे कि भूमि का राष्ट्रीयकरण उन्होंने कृषि भूमि को राज्य के स्वामित्व में रखने और सामूहिक खेती का समर्थन किया था। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य के अनुसार राज्य को अर्थव्यवस्था में आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करना चाहिए। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका रहेगा। इसमें देखो ये सारी चीज़ें आप एक बार खुद से भी पढ़ेंगे। ठीक है, आवश्यकता अनुसार कौटिल्य ने राज्य को उत्पादन और वितरण में सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी थी। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखो यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स थे वो 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे को नज़र आए। 50 क्वेश्चन में सिलेक्ट करने ना मुझे, अभी मैं कुछ वीडियोस और लाऊंगा इंडियन वो आपका इकोनॉमिक थॉट्स के लिए, इसी क्वेश्चन पेपर के लिए कुछ वीडियो और बनाऊंगा, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अभी मेरे को 50 में कुछ इंपॉर्टेंट लेने थे ना, निचोड़ लेना था, इसलिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए। इसके बाद आपका क्लासिकल अर्थशास्त्री आपको आ जाते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके क्लासिकल अर्थशास्त्री है सारा आपका सिलेबस के अंदर का है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ उनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में क्षेत्र को आधुनिक अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन जिसको उन्होंने 1776 में लिखा था और उसको आधुनिक अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है। इस लाइन में आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहें तो। एडम स्मिथ देखो, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने। पहला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन को कब लिखा गया था, कब प्रकाशित किया था, 1776 में। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का आधार किसे माना जाता है, तो वेल्थ ऑफ नेशन को। इस तरीके से आप देखना चाहेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई थी, तो 1776 में। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1776, ये पुस्तक क्लासिकल स्कूल का संस्थापक पाठ है। वैसे कि इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्लासिकल स्कूल का संस्थापक पाठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि अदृश्य हाथ की अवधारणा किसने दी थी, अदृश्य हाथ की अवधारणा एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ ये दर्शाता है कि बाजार में व्यक्तिगत स्वार्थ किस प्रकार सामाजिक लाभ की ओर ले जाता है। एडम स्मिथ ये दर्शाता है कि बाजार में जो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है वो किस प्रकार सामाजिक लाभ की ओर ले जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जनसंख्या सिद्धांत जो है ना टी.आर. माल्थस ने प्रतिपादित किया था। टी.आर. माल्थस उन्होंने टी.आर. माल्थस ने जो है ना भोजन और जनसंख्या में वृद्धि दर के बीच असंतुलन बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस दर से होती है, तो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है ना वो ज्यामितीय दर से होती है। ज्यामितीय संख्या 1, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। कैसे, देखो पहले 1 था, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इस दर से ज्यामितीय दर से जो है माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस दर से होती है भाई, तो वो आपका ज्यामितीय दर से होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक दर से होती है, याद रखेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है डेविड रिकार्डो का मुख्य योगदान किस सिद्धांत में है। राइट आंसर आपको लगाना है लगान का सिद्धांत में जो है डेविड रिकार्डो का मुख्य योगदान आपका रहेगा लगान सिद्धांत। क्या बताता है, ये भूमि की उर्वरता में अंतर के कारण होने वाले लगान की व्याख्या करता है। क्या करता है, लगान का सिद्धांत क्या करता है, ये भूमि की उर्वरता में अंतर के कारण होने वाले लगान की व्याख्या करता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये वाला जो है ना मतलब पूरा आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो आपको ये जो लाइन है जो मैं आपको की पॉइंट में लिखा है ये हो सकता है समझ में इतना अच्छे से नहीं आए। कोई नहीं भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा तो आप सिर्फ एमसीक्यू ही देखें, और अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो भाई समझ लीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत लंबा एक्सप्लेन करूँ मैं तो उसमें आपके जो क्वेश्चन है ना वो कवर नहीं हो पाएंगे, आपके पास टाइम भी कम है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने की पॉइंट बना के लिख दिया, ताकि अगर मैं उसको अपने पास से समझाऊंगा तो मैं बहुत लंबा लेक्चर ले जाऊँगा। की पॉइंट इसलिए लिख दिया ताकि मैं सिर्फ उसी को पढ़ता चलूँ, और आप PDF से भी पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें खुद से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं, आपको फेल नहीं होने देंगे, इतना आपसे वादा है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर हो जाएगा आपको मेरे इस नंबर पे सेंड करना है 7300975835। इस नंबर पे आपको मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, जिसके आंसर की मैं आपको अगले कुछ घंटों में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, रिकार्डो ने लगान को किस
किसका प्रतिफल माना है? तो राइट आंसर आपको लगना भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के रूप में का प्रतिफल माना है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियाँ लगान भूमि की प्राकृतिक स्थायी विशेषताओं के उपयोग का भुगतान हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि अच्छा हाँ, से का बाजार नियम का सूत्र क्या है? से का बाजार नियम का सूत्र क्या है? कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। से के बाजार नियम का ये आपका सूत्र हो जाएगा। से का मतलब यहाँ पे से नहीं है, इनका नाम है से इज लॉ ऑफ मार्केट। ठीक है, इनका नियम है पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये नियम क्लासिकल अर्थशास्त्री का मूल आधार है। क्लासिकल अर्थशास्त्री का मूल आधार है, जो पूर्ण रोजगार की धारणा का समर्थन करता है। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है जे.एस. मिल ने अर्थशास्त्र को क्या माना? राइट आंसर आपको लगाना विज्ञान और कला दोनों माना है। ठीक है, केवल कला और केवल विज्ञान नहीं, विज्ञान और कला दोनों माना है, याद रखेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। विज्ञान और कला दोनों, विज्ञान के रूप में सिद्धांतों का अध्ययन और कला के रूप में व्यवहारिक नीति निर्धारण। ठीक है, यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे समाजवादी और मार्क्सवादी विचारक। ठीक है, जो समाजवादी विचारक हैं और जो मार्क्सवादी विचारक हैं उनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जो आपके सामने आ जाएंगे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स, उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए, कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे करा है कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत ये पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के श्रम शोषण को दर्शाता है। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे करा है कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध आपकी किताब रहेगी। दास कैपिटल पूंजी, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था का मार्क्सवादी विश्लेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये भी पता करते चलो कि यहाँ पे जो एक है कैपिटल एंड ग्रोथ, ये किताब किसने लिखी? ये किताब आपके लिखी जॉन रिचर्ड हिक्स ने लिखी है। जॉन रिचर्ड हिक्स ने इस किताब को लिखा है। और एक आपका है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आपका अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है। ठीक है, कब लिखी थी ये भी मेरे को याद आ रहा है, 1890 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना है श्रम मूल्य सिद्धांत जो है पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण का मुख्य कारण हो जाएगा। श्रम मूल्य सिद्धांत मार्क्स के अनुसार देखो, वस्तु का मूल्य उसमें लगे श्रम से निर्धारित होता है। वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें लगे श्रम से निर्धारित होता है। श्रम मूल्य सिद्धांत है मार्क्स के अनुसार। क्या है कि वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होगा ना, वो उसमें लगे श्रम से निर्धारित होगा। आप समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर ऐतिहासिक और अन्य विचारधारा, यहाँ पे आप समझ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ रहेंगे, जैसे कि वाणिज्यवाद किस बात पर बल देता था? वाणिज्यवाद किस बात पर बल देता था? तो आपका सोने और चांदी का चयन पर बल देता। तो सोने और चांदी का चयन संचय, अच्छा, सोने और चांदी का संचय पर बल देता था। सोने और चांदी का संचय वे व्यापार के अधिशेष के माध्यम से देश को अमीर बनाने में विश्वास रखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भौतिकवादी किस देश से संबंधित थे? भौतिकवादी जो है आपके फ्रांस से संबंधित थे। ये फ्रांस, ये 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी आर्थिक चिंतन था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भौतिकवादियों के अनुसार धन का मुख्य स्रोत क्या है? भौतिकवादियों के अनुसार धन का मुख्य स्रोत आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर, उन्होंने केवल कृषि को ही उत्पादक क्षेत्र माना था। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि डॉक्टर क्वेसने किस विचारधारा के प्रमुख विचारक थे? तो ये भौतिकवाद के थे। उन्होंने प्रसिद्ध टेबलू इकोनॉमिक मॉडल विकसित किया था। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे करा है हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किस विचारधारा ने किया था? तो भौतिकवाद और क्लासिकल ने किया था। दोनों ही सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति का समर्थन करते थे। सी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके नव क्लासिकल
और आधुनिक विचारक से रिलेटेड आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किताब मैंने आपको बताई थी, कब लिखी थी, 1980 में। हाँ, जहाँ तक याद है 1980 ही था। नहीं नहीं सॉरी, 1880 था, 1880 में लिखी थी, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, 1890, हाँ 1890। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने इसको लिखा था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को 1890 में लिखा था, ठीक है। ठीक है, चलिए सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये पुस्तक नव क्लासिकल विचारधारा की नींव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस विचारक से जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका गोसेन से रिलेटेड है। ये नियम सबसे पहले गोसेन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि जॉन मैनार्ड किन्स का प्रमुख योगदान किस में है। तो 27 का राइट आंसर आपको लगाना है समष्टि अर्थशास्त्र में रहेगा, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है कि किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी कब प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर आपको लगाना 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक 1930 के दशक की महामंदी के संदर्भ में लिखी गई थी। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखना आपको कि किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, द जर्नल थ्योरी। द जर्नल थ्योरी किसने लिखी है, किन्स ने लिखी है। कब लिखी है, 1936 में लिखी है। और 1930 के दशक की जो महामंदी थी उसके संदर्भ में इसको लिखा था किन्स ने, याद रखेंगे। किन्स ने महामंदी से उबरने के लिए किस पर बल दिया था। तो राइट आंसर आपको लगाना है सरकारी खर्चे में वृद्धि। सरकारी खर्चे में वृद्धि, उन्होंने प्रभावी मांग बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करने की सलाह दी थी। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है कि जे.एम. शुम्पीटर का मुख्य विचार किससे संबंधित है। जे.ए. शुम्पीटर का मुख्य विचार किससे संबंधित है, तो नवोन्मेष और उद्यमिता से संबंधित आपका हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे कुछ मिश्रित क्वेश्चन मैंने ले लिए, यानी कि इन सभी में जो मैंने अभी आपको जो जो पढ़ाया उसमें मिक्स क्वेश्चन जो हैं वहाँ से जो बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए तैयार किए हैं। एक सेकेंड, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है अब्राहम मास्लो किससे संबंधित है। तो ये आपका मानवीय आवश्यकता पद अनुक्रम से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर है। मानवीय आवश्यकता पद अनुक्रम ये सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार और प्रेरणा को समझाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि किस विचार ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है। किस विचार ने, अच्छा विचारक होगा, ठीक है। यहाँ पे किस विचारक ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान घूमता है। ये आपका कहा था मार्शल ने, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें देखो की पॉइंट भी आप पढ़ेंगे। मार्शल ये कथन अर्थशास्त्र में मुद्रा के केंद्रीय महत्व को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है व्यावसायिक चक्र ट्रेड साइकिल का सिद्धांत किसने दिया था। प्रोफेसर किन्स ने दिया था। किन्स ने व्यापार चक्र को नियंत्रित करने में सरकारी नीति की भूमिका पर जोर दिया। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो मार्शल को जाता है। उन्होंने मांग पूर्ति और व्यक्तिगत बाजार विश्लेषण को व्यवस्थित किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है उत्पादन के 4 कारक की पहचान किस विचारक ने की थी। तो मार्शल ने की थी। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन या फिर उद्यमिता, ठीक है। ये क्या है, भूमि के मतलब उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि किस विचारक ने ये माना कि श्रम उत्पादन का एकमात्र स्रोत है। तो ये आपका माना था समाजवादी ने, ठीक है। ये मार्क्सवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है अर्थशास्त्र में आदर्शवाद या यथार्थवाद का मिश्रण किसके विचारों में पाया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है जे.एम. मिल, ठीक है। हाँ, जे.एम. मिल क्लासिकल स्कूल से संबंधित थे उन्होंने सामाजिक सुधारों और नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया था। अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान किसने कहा। अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान मार्शल ने कहा था। मार्शल की परिभाषा भौतिक कल्याण पर केंद्रित है। 39 कह रहा है कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान किसने कहा। तो अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान जो है लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था। उनकी परिभाषा दुर्लभता और चयन की समस्या पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि विलियम पेटी का संबंध किस विचारधारा से है।
तो ये आपका वाणिकवाद से हो जाएगा। ये वाणिकवादी युग के प्रमुख सांख्यिकीविद थे। अब यहाँ पे देखो आपके लास्ट 10 क्वेश्चन है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट में आपके लिए सिलेक्ट किए थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विचार से संबंधित है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो रहेंगे आपके क्षमता और स्वतंत्रता विचार से संबंधित हैं। क्षमता और स्वतंत्रता, उन्होंने विकास को केवल आय नहीं बल्कि मानवीय क्षमताओं के विस्तार के रूप में देखा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि तुलनात्मक लाभ सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका डेविड रिकार्डो ने दिया था। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि टोडल रो किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये आपको भौतिकवाद से है। ये फ्रांसीसी भौतिकवादी थे और उन्होंने लेजेस फेयर का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है सर्वोदय की अवधारणा किसके आर्थिक विचारों का आधार है? तो राइट आंसर आपको लगाना महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का आधार हो जाएगा। महात्मा गांधी सबका उदय ये अहिंसा और न्याय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ब्याज दर को विशुद्ध रूप से मौद्रिक घटना किसने माना? तो ये आपका किन्स ने माना। उन्होंने तरलता पसंदगी सिद्धांत में ब्याज दर मुद्रा की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती है ऐसा कहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कह रहा है? उत्पादन फलन की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? तो ये आपका नव क्लासिकल से जुड़ी है। यह सिद्धांत इनपुट और आउटपुट के बीच तकनीकी संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अतिरिक्त मूल्य किसके बराबर होता है? अतिरिक्त मूल्य जो होता है आपका मूल्य परिवर्तनशील पूंजी मार्क्स के मूल्य में से घटाएंगे परिवर्तनशील पूंजी मार्क्स के अनुसार परिवर्तनशील पूंजी श्रमिकों को दी गई मजदूरी होती है। टेबलू इकोनॉमिक का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर क्वेंसे ने किया था। ये अर्थशास्त्र में धन के गोलाकार प्रवाह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि निश्चित आय वर्ग को किसका विरोधी माना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति में उनकी वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पीडीएफ का। वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधन पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? ये रॉबिन्स ने दी थी। ये परिभाषा चयन की समस्या पर केंद्रित है। स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। अगर आप हमें हमारी मेहनत के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। लाइक से बस क्या रहेगा कि आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं। अगर आप फ्यूचर में आप कभी सर्च करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर तो हमारा वीडियो आपको पहले नज़र आ जाएगा, क्योंकि हमारी वीडियो को आपने पहले से पसंद किया हुआ। इस तरीके से बस लाइक का ये मसला है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना है। ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।